हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनने वाले हैं और कहानी का नाम है मौत का पहाड़। यह कहानी दो भाइयों की है। दो भाई थे जिनका नाम सोनू और मोनू था। दिन भर सोनू और मोनू खेतों में काम करते। शाम को जब वे घर लौटते तो उनकी माँ, जिसका नाम सुमी था, वह मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती थी और कहती, आओ बेटा, भोजन तैयार है। लेकिन कुछ दिनों से सोनू और मोनू उदास रहने लगे थे और वे अक्सर खिड़की में से दूर कोहरे से घिरे हुए पहाड़ की ओर देखा करते थे। 70 वर्ष के होते ही सब बूढ़ों को उनके बेटे इसी पहाड़ पर लाकर छोड़ जाया करते थे। यह नियम उस राज्य के राजा ने बनाया था। इसके पीछे विचार यह था कि जब बूढ़ों में योग्यता और ताकत खत्म हो जाती है तब वे परिवार और समाज पर बोझ बनकर रह जाते हैं। इस नियम में यह बात भुला दी गई थी कि बूढ़े लोग अपने वर्षों का अनुभव और ज्ञान अपने बच्चों को दे सकते हैं। और एक शाम सुमी ने अपने बेटों से कहा, मेरे बच्चों, आज पूर्णमासी है। आज मैं 70 वर्ष की हो गई। अब इस राज्य के नियम के अनुसार कल मुझे उस पहाड़ पर पहुंचा जाओ जहां से कोई लौट कर नहीं आता। सोनू ने कहा, माँ, हम ऐसे शब्द सुन भी नहीं सकते। मोनू ने कहा, तुम जो इतनी चुस्त, दुरुस्त और बुद्धिमान हो, तुम्हें हम वहां पहुंचाएं? मां बोली, मेरे बच्चों, कानून से तुम कैसे लड़ोगे? कोई चारा न था। और अगली सुबह सुमी ने बड़े प्यार से अपने घर को घूम घूम कर देख लिया। कपड़े सब दुरुस्त हो गए। मैंने आखिरी खाना भी बना लिया, वह मनोमन बोली। उसकी डोली तैयार थी और यात्रा शुरू हो गई। यात्रा काफी लंबी थी। आखिरकार वे पहाड़ की तलहटी में पहुंच गए। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते जा रहे थे, सुमी रास्ते के किनारे पर उगे हुए सड़क को ही तोड़कर गिराती जा रही थी। वह खुद तो उस रास्ते पर वापस नहीं आने वाली थी, पर अपने बेटों के लिए लौटने के निशान छोड़ती जा रही थी और वह हमेशा की तरह उन्हीं के बारे में सोच रही थी। वे कोहरे से घिरी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। माँ ने कहा, झुक झुक जियो मेरे लाडलो, ध्यान रखना, जिस राह से आए उसी से वापस लौटना। दोनों ने कहा, अलविदा हमारी प्राण प्यारी माँ, अलविदा। और सोनू और मोनू झट से घूमे और लौट पड़े। समझदार और प्यारी माँ के बिना घर कितना सूना लगेगा। तो दूसरा बोला, जिसने हमें जन्म दिया, दुख तकलीफ उठाकर बड़ा किया, उसी का परित्याग करना कितना भयंकर, कितना शर्मनाक। अंधेरा हो रहा था और बर्फ भी गिरने लगी थी। उतावली में भाइयों ने छोटे रास्ते से नीचे उतरने का फैसला किया। अचानक बर्फ पे काहे घने होने लगे और जोरदार तूफान शुरू हो गया। सोनू बोला, अब कैसे जाए, हम कहाँ हैं? मोनू ने कहा, सोनू, हम रास्ता भटक गए हैं, आगे कोई रास्ता नहीं है। और निराश होकर वे वापस पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ पड़े। माँ, तुम कहाँ हो? मोनू ने कहा, हम रास्ता भटक गए हैं, कहाँ हो माँ? बर्फ से सुन्न होकर अधमरी सी सुमी झाड़ियों के पीछे पड़ी थी, पर उसमें चेतन आ गया। बच्चों को मेरी जरूरत है। सोनू और मोनू ने उसे डोली में उठाया और घर ले चले। वे देखो, टूटे हुए सरकंडे पड़े हैं ना, उसी रास्ते पे चलो मेरे बच्चों, सुमी ने कहा। वह आसानी से और आत्मविश्वास के साथ सुमी उन्हें पहाड़ के नीचे ले आई और उनका घर आ गया। सोनू और मोनू ने कहा, हम तुम्हें कभी कहीं नहीं जाने देंगे माँ, चाहे हमें कुछ भी क्यों न सहना पड़े। सोनू और मोनू ने सुमी को झोपड़ी के पिछले हिस्से में छिपा दिया ताकि गांव वालों और सिपाहियों को उसका पता न चले और वे तीनों बड़े आनंद से रहने लगे। एक दिन हुआ यूं कि उस राज्य के राजा ने सभी परिवार के पुरुषों को बुलवाया और कहा, मैं कुछ काम बताऊंगा जो कि तुम सबको करने होंगे। जो लोग असफल रहेंगे उन पर भारी जुर्माना होगा। पहला काम यह है कि राख की रस्सी बनाकर लाओ। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, रस्सी? वो भी राख की? सोनू और मोनू ने इस अनोखे काम के बारे में सुमी को बताया। सुमी ने कहा, अरे बेटा, बड़ा आसान काम है। एक रस्सी लो और उस पर खूब नमक का पानी मिलो, फिर उसे एक पत्रे पर रखो और आग लगा दो। रस्सी जलने पर राख रह जाएगी, पर नमक की वजह से वह बिखरने नहीं देगी और वह बिखरेगी भी नहीं। अगले दिन
दरबार में राजा ने कहा, काम पूरा कर लाए, अति उत्तम। तुम्हारा नाम क्या है? सोनू और मोनू महाराज। महाराज ने कहा, बहुत खूब। और याद है ना, जो लोग यह काम नहीं कर पाए उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। और बाकी सब गांव वालों ने जुर्माना भर दिया। राजा ने कहा, अब दूसरा काम, एक शंख लाओ जिसके आर पार धागा पिरोया हुआ हो। सुमी के पास इस समस्या का भी हल था। वह बोली, पहला कदम यह है कि एक चींटी को पकड़ना, उसके पैर में धागा बांधकर उसे शंख के ऊपर वाले छेद में से अंदर जाने दो। फिर शंख के मुंह पर कुछ चावल के दाने रखो। चावल के दानों से आकर्षित होकर चींटी शंख में से अपना रास्ता बनाकर निकलेगी तो धागा भी शंख के मुंह तक पहुंच कर जाएगा। लेकिन अभी तीसरा काम भी बाकी था। तीसरा काम यह था कि बांस के टुकड़े में जड़ और तन की ओर से सिरों को पहचानना। सुमी ने उसका भी उकेल दिया। सुमी के उत्तर को दरबार में प्रयोग करके दिखाया गया। सोनू ने बतलाया, बांस के टुकड़े को पानी में डालिए, जो सिरा तैरे वह तने की ओर का है और जो डूबे वह जड़ की ओर का है। राजा ने कहा, शाबाश, लाजवाब मेरे बच्चों, इस बार भी तुमने काम कर दिखाया। एक ऐसा ढोल लाओ जो बिना बजाए बजता हो। राजा ने फिर से एक हुक्म दे दिया। राजा का बताया यह काम भी बच्चों ने घर जाकर सुमी को बताया। कुछ देर सोचने के बाद सुमी हंसने लगी और बोली, अंचार के इस डिब्बे का ढक्कन और पैदा हटाने से वह दोनों ओर से खुल जाएगा। और अब चमड़े के गोल टुकड़े को काटकर इसके दोनों ओर मढ़ दो, मगर इससे पहले कुछ मधुमक्खियां अंदर छोड़ दो। जब राजा जी ने उत्सुकता से उस अनोखे ढोल को हाथ में उठाया तो अंदर वाली मधुमक्खियां घबराकर उड़ी और चमड़े से टकराने लगी, जिससे टूप 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 ऐसी आवाज आने लगी। ढोल अपने आप बजने लगा। चमत्कार, चमत्कार मेरे बच्चों, चमत्कार। मेरे बताए सभी काम पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं इन लड़कों को तुम्हें उगते हुए सूर्य का पदक प्रदान करता हूँ। दोनों भाई बोले, महाराज रुकिए, हम एक अपराध स्वीकार करना चाहते हैं। हम इस सम्मान के हकदार हम नहीं बल्कि हमारी माँ है, जिन्हें हमने अपनी झोपड़ी के पीछे छिपा कर रखा है। हालांकि वे 70 वर्ष की हो चुकी है, पर हमने उन्हें नहीं जाने दिया है। इस पर हमने राज्य का नियम तोड़ा है। राजा बोला, क्या तुमने नियम तोड़ा है? तब तो तुम्हें वही दिया जाएगा जिसके तुम हकदार हो, जिसके तुम लायक हो, और तुम्हें क्षमा दान दिया जाता है। सोनू और मोनू, आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है कि मैं अपने बनाए उस निर्दयी नियम को रद्द करता हूँ। महाराज कृपा करके इन गांव वालों के दिए हुए जुर्माने को वापस लौटा दीजिए, क्योंकि ये बेचारे तो गरीब से भी गरीबतर हो जा रहे हैं। सोनू ने कहा। राजा बोला, मैं न सिर्फ इनके रुपये लौटाऊंगा बल्कि एक को स्थापित करूंगा जिसकी सहायता से ये अपने बूढ़े माँ बाप की अच्छी तरह से परवरिश कर सके मेरे बच्चे। और जल्द ही उसने दरबार में ऐलान किया, सभी तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी के लिए, जो ममता तुमने अपने बच्चों को दी है उसके लिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। अब से तुम और तुम्हारे लड़के मेरे शाही सलाहकार होगे। ऐसा कहकर उसने सुमी का अभिवादन किया और उस दिन से मौत का पहाड़ सूना पड़ा है, क्योंकि अब किसी अभागे बेटे को अपने प्यारे माँ बाप को वहां छोड़ने नहीं जाना पड़ता। दोस्तों, और ऐसे ही हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।